ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास क्या है? देखो, हम लोग को जो एटॉमिक मास मिला, ठीक है, जो एटॉमिक मास मिला उसको अगर हम लोग ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, दैट्स मीन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हुज मास इन ग्राम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हुज मास इन ग्राम numerically equal to its atomic mass is called ग्राम एटॉमिक मास। मतलब अगर हम लोग देखेंगे तो एटॉमिक मास यूनिट जब पढ़े थे तो 1 AMU का वैल्यू कितना आया था? 1 एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू कितना आया था? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, यूनिट, इतना यूनिट आया था। जब इसी तो हम लोग ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इन ग्राम। सिमिलरली कार्बन का एटॉमिक मास कितना था? एटॉमिक मास यूनिट ऑफ कार्बन इज 12, atomic mass unit of oxygen is 16. 16. When this mass represented in gram, then it is called gram atomic mass. Okay, or simply we can say that mm, a second. The amount of substance the amount of substance whose mass in grams is is numerically equal to its atomic mass is called gram atomic mass of that substance. Suppose this is made up of carbon. This is total compound made up of carbon. Now, if we will take only this portion, only this shaded portion, amount of this shaded portion we are taking in gram, amount of this shaded portion taken in ग्राम। हम लोग ये शेडेड पोर्शन का जो अमाउंट है मास है उसको ग्राम में लिए। अगर इतना सा पोर्शन का जो मास हुआ ग्राम में वो न्यूमरिकली इसका एटॉमिक मास, कार्बन का जो एटॉमिक मास है 12 उसके साथ बराबर हो गया, तो इतना सा अमाउंट का जो मास बना उसको हम लोग बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, किसी भी सब्सटेंसेस का जितना सा पोर्शन का मास उसका एटॉमिक मास के साथ इक्वल होता है न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ, उसको हम लोग बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ये तो सिग्नल के लिए हो सकता है, क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। अब क्लियर हो सकता है थोड़ा। ठीक है,
और एक डेफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ वन मोल ऑफ substances, 1 mole of atomic substances, okay, atomic है ना, ग्रामेटिक में, तो mass of 1 mole of atomic substances is gramatomic mass. Okay, what is 1 mole? We will discuss it later. Or simply we can say that atomic mass of a substance, expressed in grams is called gram atomic mass. Okay, so basically अगर कोई भी अननोन सब्सटेंस दिया, कोई भी सब्सटेंसेस दिया हुआ है, उसका जितना सा पोर्शन था मास, उस एलिमेंट का एटॉमिक मास के साथ न्यूमेरिकली वैल्यू इक्वल हो जाए, उस मास को हम लोग बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। और वो अमाउंट कितना होता है, वो अमाउंट होता है 1 मोल। 1 मोल का मास हमेशा उसका एटॉमिक मास के साथ सेम होता है। और सिंपली वी कैन से दैट जो भी एटॉमिक मास है उसी को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दो, देन इट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सीधे तो सिंपली ये था एटॉमिक मास, मतलब एटम के लिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। मतलब डेफिनेशन मेरा सेम रहेगा, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस whose mass in grams is numerically equal to its molecular mass। यहाँ पर क्या है, टू इट्स एटॉमिक मास, वहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। द amount of substance whose mass in grams is numerically equal to its molecular mass is called gram molecular mass। Or simply we can say mass of 1 mole of molecular substances, okay, and we can say that mass of 1 mole of molecules equal to gram molecular mass। Or simply we can say that molecular mass represented in gram
is called gram molecular mass. If it is atom, then it will be atomic mass. If it will be molecule, then it will be molecular mass. Okay. Now we are going to start mole concept, the most important part of this chapter. Mm. ये पोर्शन तो अच्छे से कंसेप्ट समझना, मूल कंसेप्ट तो, क्योंकि न्यूमेरिकल का यहाँ से सिर्फ आता है ओनली न्यूमेरिकल। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहेगा तो मूल कंसेप्ट हम लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखो मूल कंसेप्ट तब आता है बेसिकली काउंटिंग। ठीक है, फॉर काउंटिंग के लिए जनरली मूल कंसेप्ट होता है। वो भी कौन सा काउंटिंग? जो काउंटिंग मैनुअली पॉसिबल ना हो, अ वेरी ह्यूज नंबर। ओके, लाइक if you have to count number of stars in the sky, can you count it by manually? No, No, sir. no, sir. No. Suppose you have to calculate the number of atoms present, number of molecules of water present in any river or any sea. We cannot calculate. So the portion or the situation where manually counting is not possible, on that time mole concept is used. Okay. So what was mole and how is concept developed? Now suppose we are going to start counting from 101. So 1, 2, 3, doing carry on. At some time we will got 12. So 12 means we can write 12 equal to 12 piece of air. So it is represented as dozen, dozen. 12 means 1 dozen होता है, होता है। Carry on, then it will be 50. Carry on, 100. Carry on, 1000. Okay, now this is Lakh. 1 lakh। Lakh. ठीक है, 1 बिलियन कितना होता है? 10 crore, 1 बिलियन 10 करोड़। Sir, 1 crore is equal to 10 billion. 1 crore is equal to 10। Okay, leave it। 100, this is 1000, this is 1 lakh, this is 10 lakh। So now we can write this 100 as 10 to the power 2 or not? Yes, Then sir. we write Yes, 100 sir. as 10 to, okay. Similarly, we can express 1000 into either into form of 10 to the power 3. 3. 3. 10 cube, This is 10 to the power 5, 5. 5. This is 10 to the power 6. 6. Okay. So similarly, we can express this number either into this form. So
इस फॉर्म में हम तो एक्सप्रेस करने से फायदा क्या हुआ कि हम तो इतना लार्ज नंबर इतने सारे जीरोस लिखने नहीं पड़े, और इतने सारे जीरोस तो मतलब हमेशा हैंडल करना प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम लोग इसको ऑर्डर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, हटा हटा लो इधर। तो ऑर्डर में ट्रांसफर करने से क्या फायदा होता है कि हम लोग स्मॉलर पोर्शन में इसको लिख सकते हैं। अभी बताओ क्यों, मतलब ये लॉन्गर नंबर्स हैंडल करना प्रॉब्लम होता है। जैसे मान लो अगर तुमसे कुछ पूछेगा कि आसनसोल टू हावड़ा डिस्टेंस कितना है, तो आसनसोल टू हावड़ा का जो डिस्टेंस है दैट इज 214 किलोमीटर। सो वी कैन राइट इतना, इसका अगर मीटर पे ले जाएंगे तो कितना होगा? 000 000 मीटर। सेंटीमीटर पे ले जाओ 2148000 5 zeros 50. Okay. The, so look at here. All the distances are same, but generally we say that 214 kilometers, not say this. Just because this number is large and this number is small, both the representing same distance. So we shorter the distance by changing their unit. Here it is in centimeter, here it is in kilometer. Similarly, sort we do sorting the large numbers by this type of order. So continuing on this, 10 sometime it will get 10 to the power 23 order. Okay, and this 10 to the power 23 order, it was called that order of mole, or you can say that this is order of mole. Means मोल का जो नंबर होगा वो 10 to the power 23 ऑर्डर में रिप्रेजेंट होता है, तो 10 to the power 23 होना ही है। दिस इज ऑर्डर ऑफ मोल। तो मोल बेसिकली तब हुआ था, साइंटिस्ट लोग देते थे इसके साथ और एक नंबर मल्टीप्लाई किए थे तब बताए थे कि वो मोल था। तो क्या बोल रहे कि 1 मोल जो है वो बेसिकली 6.022, किसी किसी बुक में 6.023 होगा, कोई फर्क नहीं है। 10 to the power 23 होना चाहिए, यहाँ पर 6.022 लिखो या 6.023 लिखो, डजेंट मैटर, into 10 to the power 23. This number is called 1 mole. Okay, this number is called 1 mole. अभी देखो ये नंबर इतना ह्यूज है, अगर हम लोग ये 23 पावर पे नहीं लिखते तो 23 जीरो लिखते लिखते हम लोग का टाइम पार हो जाएगा। ठीक है, दैट्स व्हाई उसको पावर में रिप्रेजेंट किए एंड बोला दिया कि दिस इज द मोल। अब ये नंबर देखो इतना ह्यूज है, ये नंबर इतना ह्यूज है कि तुम लोग पर डे अगर 1 करोड़ रुपए खर्च करो पर सेकेंड में, फिर भी इतना रुपए तुम लोग अपने सारी जिंदगी में खत्म नहीं कर पाएंगे। अगर सही से हिसाब करेंगे 70 ईयर्स, 80 ईयर्स, 100 ईयर्स, ये खत्म नहीं होता अगर पर डे 1 करोड़ रुपए खत्म करेंगे तो भी। ठीक है, अरे दिस इज द ह्यूज नंबर। अगर इतने नंबर से हम लोग जो क्रिकेट बॉल होता है सेम रेडियस वाला क्रिकेट बॉल यहाँ से लेकर एक के बाद एक सजाना शुरू करें तो यहाँ से लेकर सन तक का डिस्टेंस 7 बार कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इतना ह्यूज नंबर से ये, तो ये नंबर इतना ह्यूज है इसलिए इसको 10 to the power 23 दिया था। और मैनुअली काउंटिंग में जब पॉसिबल नहीं होता है तब हम लोग ये मोल कंसेप्ट यूज करते हैं। तो इतना नंबर मतलब 1 मोल।
अब अगर कुछ और नंबर रहे तो कितना मोल होगा वो यूनिटरी मेथड से निकालेंगे। मैथमेटिक्स में यूनिटरी मेथड से न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। Yes, sir. बस तो यूनिटरी मेथड से हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम लोग सिंपली 4 वे में जाएंगे। ठीक है, सिंपली 4 वे में जाएंगे, फॉर्मूलाज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखो कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम लोग तो सिर्फ 4 फॉर्मूलाज याद रखना है, ओनली 4। जैसे बता दे बस वैसे याद रखते चलो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फार्मूला नंबर 1, देखो 1 मोल, तो अभी हम लोग क्या पता चला, 1 मोल मतलब दिस नंबर, दिस इज फर्स्ट फार्मूला, दैट 1 मोल इक्वल टू, अच्छा और वन और एक थिंग, ये जो नंबर है, ये नंबर, दिस नंबर इज गिवन बाय साइंटिस्ट एवोगाड्रो। ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर, Avogadro's number. and it is represented by n सफिक्स में a। ठीक है, n सफिक्स में a, बहुत सारे बुक में सिर्फ n से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो एवोगाड्रो नंबर से ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 6.022 10 to the power 23, this number is called Avogadro number and it is represented by na or sometimes only n। ठीक है, और जो मोल है, मोल, मोल इज रिप्रेजेंटेड, मोल इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n। ठीक है, रिमेंबर स्मॉल n मीन्स मोल, 1 मोल मीन्स ओनली n, 2 मोल मीन्स 2 स्मॉल n, 3 मोल मीन्स 3 स्मॉल n, and this is Avogadro number means this number। अगर कहीं बोला गया कि 3 Avogadro number, तो 3 into n means 3 into this number। Got it? In numerical sometime I will not write this long number, I will write na। तो समझना है कि हम na लिखे मतलब ये नंबर वहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, Yes, sir. नोट डाउन Yes, हुआ sir. यहाँ तक, नोट डाउन Yes, Yes, sir. हुआ sir. यहाँ Noted. तक। ओके, तब देखो फॉर्मूलाज क्या है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट फार्मूला देखो, फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 1 बोल रहा है कि 1 मोल, 1 मोल जो है, 1 मोल इक्वल्स टू 6.022, हम एक बार लिख दिए 23 नंबर या फिर एवोगाड्रो नंबर। तो अभी फर्स्ट फार्मूला बोल रहा है कि 1 मोल किस चीज के बारे में, तो अभी तक नहीं बोला, सिर्फ बोला है कि 1 मोल मतलब इतना नंबर। तो फर्स्ट फार्मूला बोल रहा है अगर हम लोग बोल रहे 1 मोल एटम, दैट मीन दिस नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट देयर। सपोज से बोल रहा है कि 1 मोल एटम्स सागोलिता के घर में प्रेजेंट है, मतलब कितने एटम्स प्रेजेंट है वहां पर, इतने नंबर, एवोगाड्रो नंबर। सपोज बोल रहा है कि आज माई स्कूल में 1 मोल मॉलिक्यूल विजिट करने वाला है, मतलब कितने नंबर मॉलिक्यूल विजिट करेगा, एवोगाड्रो नंबर। इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विजिट करेगा। ठीक है, सपोज कोई बोल रहा है कि किसी के पास 1 मोल पेन है,
तो उसके पास कितने पेन है? Avogadro number. एवोगाड्रो नंबर ऑफ पेन है। ठीक है, मतलब 1 मोल किसी भी सब्सटेंसेस के बारे में बोल रहा है, मतलब वो बेसिकली एवोगाड्रो नंबर ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में बोल रहा है। अब वो सब्सटेंसेस एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, पेन हो सकता है, आयन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 1 मोल मतलब एवोगाड्रो नंबर। तो अभी देखो फॉर्मूला तो और इलाबोरेटली हम लोग समझेंगे। पहले ये बताओ, दिस इज एटम और मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन है। Sir, atom. Atom. दिस इज ऑक्सीजन एटम, वेरी गुड। एंड दिस इज Molecule. 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 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अभी बताओ ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने एटम है? दो. दो। सो 1 molecule of oxygen equals to 2 oxygen atoms, right? Yes, sir. ठीक, तो अभी बताओ ओजोन O3, इसमें कितने एटम्स है? So 3. 3. 3 एटम्स। हम लोग एटोमिसिटी पढ़े थे, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। Yes, sir. Yes, sir. P4 में कितने एटम्स है? 4. Sir, 4. 4। S8 में 8. 8. 8। CH4 में So 5. Sir, 5. 5. 5। चलो फर्स्ट बार सारे बच्चे बोले थी 5, नहीं तो हमेशा सब बोलते हैं थी 4। ओके। SO2 में 3. 3. 3. वेरी गुड, कॉन्सेप्ट तक क्लियर है। तो अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे। सपोज क्वेश्चन ऐसा आया, यू हैव 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम इक्वल्स टू डैश नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। क्या So बैठेगा यहाँ पर? Avogadro's number. एवोगाड्रो नंबर, दैट्स मीन Na। अगर पूछा कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन molecule, look at here, molecule, and dash number of nitrogen molecule, then So Avogadro's number. Avogadro Na. number, Na। लेकिन अभी बोला है कि 1 मोल ऑफ N2 molecule equals to how many number of nitrogen atoms, then 2 into Avogadro. Yes, sir. 2 into 2 Avogadro's into number. Avogadro number। ये सब तो समझ में आया। जब मॉलिक्यूल दिया हुआ है और एटम्स निकालने के लिए बोल रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा? एक मॉलिक्यूल में जितने एटम है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंपली यूनिटरी मेथड। सपोज यू हैव 1 मोल ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल, तो कितने मॉलिक्यूल्स होगा और कितने एटम्स होगा? Some molecules तो Avogadro's number और atoms 3 into Avogadro's number. ठीक, किसी को डाउट है इसमें तो बताओ। सब तो क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, एटम दिया हुआ रहेगा तो सिंपली 1 एटम एवोगाड्रो नंबर, और मॉलिक्यूल है तो सिंपली एवोगाड्रो नंबर। पर मॉलिक्यूल देकर अगर एटम पूछेगा तो मल्टीप्लाई करना है। तो अभी बताओ, अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ N2 था तो Na नंबर ऑफ N2 प्रोड्यूस हुआ। अगर यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल होता तो कितने मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता? 2. 2 Na। और एटम कितने हो जाता? 4. 4। So ठीक है, सिंपली यूनिटरी मेथड। वेरी गुड।
So we are moving to the next formula, that is formula सेकंड. ये क्लियर है, समझ में आ गया. अभी देखो सेकंड फार्मूला क्या बोल रहा है. हम लोग 2 कंटेनर लिए, दोनों कंटेनर को हम लोग वेट करेंगे. लेकिन पहले ये दोनों का जो वेट होता है, आजकल देखो डिजिटल मशीन पे पहले क्या करता है, किसी भी पॉट में जो दुकान में वेट करता है, उसको डालने के बाद 0 कर देता है. उसके बाद उसमें चावल डाल कुछ भी डालता है ताकि एक्चुअल चावल का वेट मिले, राइस का वेट मिले. ठीक है, तो ये दोनों का भी वेट हम लोग 0 कर दिए. उसके बाद इसमें हम लोग लिए 1 मोल ऑफ कोई भी एटम, और इसमें हम लोग लिए 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल. इसमें प्रेजेंट है मॉलिक्यूल और इसमें प्रेजेंट है एटम्स. ठीक, तो अभी बताओ, हम लोग इस दोनों कंटेनर का वेट तो 0 कर दिए थे. उसके बाद इसमें 1 मोल ऑफ एटम लिए, इसमें 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल लिए. तो अभी ये दोनों तो अगर फिर से वेट करेंगे, इसका जो मास है अंदर में उसका अगर वेट करेंगे तो कुछ वेट हमको मिलेगा. Yes, sir. Yes, sir. कैन मिलेगा. इट कैन बी नेग्लिजिबल बट हम तो कुछ अमाउंट तो वेट मिलेगा ही. तो ये 1 मोल ऑफ एटम का जो वेट मिला, जो मास मिला, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास. देखो एटॉमिक मास के डेफिनेशन पे लिखा है अभी. क्या लिखा है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटॉमिक सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास. सिंपली दैट इज. और मॉलिक्यूल के लिए जो मास मिलेगा दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर Molecular mass. या फिर मॉलिक्यूलर वेट. ठीक है, तो सेकंड फार्मूला टेल्स दैट 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ एटम बराबर एटॉमिक मास. बोल सकते हैं 1 मोल ऑफ मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इज एटॉमिक मास. ठीक, एंड मास ऑफ 1 मोल ऑफ molecule is molecular mass. क्लियर. तो अभी हम तो पता है कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12. 12. 12. So 12. तो वो 12 जो कार्बन का एटॉमिक मास हुआ, 12 क्या 1 सिंगल एटम का मास हुआ या 1 मोल ऑफ एटम का मास हुआ? So 1 mole of atom. 1 मोल ऑफ एटम. दैट मीन बेसिकली 1 मोल ऑफ कार्बन इक्वल टू 12 ग्राम. ग्राम एटॉमिक मास ना, Yes, sir. 12 ग्राम. Yes, sir. तो अभी देखो, और सिंपली 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का कितना मास होता है एटम का? So ये 16. एटम है 16. 15. 16. 16. और अगर 1 मोल ऑफ O2 दिया है तो 32. 32. 32. 32 ग्राम. ठीक है, अभी देखो यहाँ से हम लोग कैसे और तो रिलेट कर पाएंगे. 1 मोल ऑफ एटम का मास एटॉमिक मास. तो 1 मोल ऑफ एटम मतलब कितने नंबर? 6.02 into 10 to the power 23. Na. ठीक, Na means we can say that 6.022 10 to the power 23 number of carbon atoms equal to 12 ग्राम. लिख सकते हैं. Yes. Sir. इतने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इक्वल टू 16 ग्राम लिख सकते हैं. इतने नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू 32 ग्राम लिख सकते हैं. अब अगर यहाँ से तुमसे पूछा कि कैलकुलेट और सिंपली व्हाट इज द मास ऑफ 1
सिंगल कार्बन एटम। एक सिंगल कार्बन एटम का मास क्या होगा? इतने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का मास हो रहा है 12, तो एक सिंगल कार्बन 12 एटम का by मास क्या Avogadro. होगा? 12 by 12 Avogadro by number. Avogadro. Very good. So this will be 12 by Avogadro number 6.022 10 to the power 23। ठीक है, तो देखो ये ऑलमोस्ट इक्वल्स टू, ये 6 है ऊपर 12 है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑलमोस्ट इक्वल टू